हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से क्लास को पढ़ेंगे। मैं आपको ये क्लास करा रहा हूँ यूपीजीके की। आज की आपकी 11वीं क्लास होगी। इससे पहले हम आपकी जो है 10 क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाएँ, उसमें यूपी स्पेशल के नाम से प्ले लिस्ट है, वो सारी क्लास आप ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम में इन क्लासों से डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको बताइए आपकी यूपीजीके से 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। यदि आप उसमें 7 क्वेश्चन भी आ गए, 7 क्वेश्चन कराए तो आप 14 क्वेश्चन 14 नंबर जो है वो आपके बन जाएंगे। कंप्लीट हिंदी मैंने आपको कराई है। तो आज जो है क्लास, उसमें हमने जो है काफ़ी बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे सर कैमरे के सामने आइए, तो कैमरे वाली क्लास हमने आज बनाई है। और आप देख भी रहे हैं मैंने जैसे कि टोपे जर्सी सब चीज़ पहन रखी है क्योंकि इधर जो है ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आपको जो है आज आपकी 18 जनवरी है, तो 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। 1 महीना शेष आपके पास बचा हुआ है। आप अपना सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे और जो मैं क्लास करा रहा हूँ ना, ये क्लास आप लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। इसमें भी आपकी जो है 2 क्लास होंगी। टॉपिक रहेगा भाषा, साहित्य, शिक्षा और खेल। तो बिना देरी की ये क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। पहला क्वेश्चन सभी लोग जो है ध्यान से पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। ऑप्शन इसलिए आते हैं ताकि आप एग्जाम में जो है क्वेश्चनों को लगा पाओ, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाता है ऑप्शन आते हैं तो। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना भारत के किस प्रदेश में हुई थी? देखो, ऋग्वेद सबसे पुराना हमारा ग्रंथ है। इसकी जो रचना हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो आपको बताना है प्रदेश। आपको पता ही, आपकी यूपी जी की चल रही है, तो इसकी रचना जो हुई थी कहाँ हुई थी, वो हुई थी कहाँ, आपके उत्तर प्रदेश में, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ की, हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हैं यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और जो है, जो लोग कंप्लीट जीके पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट जीके की मैंने एक मैराथन जो है क्लास डाल रखी है, 1 लाइनर है, वो क्लास आप चेक करें। बस आपको जो है प्ले लिस्ट में जाना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभारत के रचयिता महर्षि महर्षि वेदव्यास ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर अपने साहित्य की रचना की थी? तो कौन सा स्थान है जहाँ इन्होंने की थी? वो था कहाँ, नैमी सारण्य, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ की जो है रचना की थी? महर्षि जो थे कौन से, कालिदास, उन्होंने किस ग्रंथ की जो है रचना की थी, ये आपको बताना है। तो किसकी की थी, वो की थी ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है, वो है अभिज्ञान शकुंतलम। इन्होंने इनकी रचना जो है की थी। प्रदेश में निम्नलिखित में से किस कवि ने ब्रजभाषा में काव्य रचना नहीं की? देखो, तीनों ने जो है की हैं, एक कौन से हैं जो हमें बताना है जिन्होंने नहीं की, उसी का आपको बताना है कि कौन से थे जिन्होंने आपकी नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाए, कौन, भारवी। जबकि सूरदास हुए, केशवदास हुए और बिहारी हुए, इन सब ने जो है ब्रजभाषा में काव्य की रचना की थी। प्रदेश में ब्रजभाषा के महाकवि सूरदास ने किस प्रसिद्ध काव्य की रचना की है? तो इनमें 4 हैं, 4 में आपको बताना है कि किसकी जो है रचना की है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर डी, कौन, सूरदास जी ने जो है तो इसकी रचना की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस आदि आदि कवि ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचना की है? रामायण की रचना जो की थी वो किसने की थी, आपको बताना है। तो किसने, वाल्मीकि ने, जो कि हमें ऑप्शन नंबर कहाँ, बी में दिया हुआ है, किसने, वाल्मीकि ने की थी। प्रदेश के प्रसिद्ध कवि जायसी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अब आपको बताना है जायसी जी ने जो रचना की थी वो किस ग्रंथ की थी? वो की थी किसकी, ऑप्शन नंबर ए हमारी किसकी, पद्मावत की। साखी, संवत, रवैनी, निम्न आदि प्रदेश के किस महाकवि की रचना है? देखो, आपने पढ़ी हैं ये सारी रचनाएं, पढ़ी हैं आपने जो है 10th 12th में भी इनकी जो है रचनाएं पढ़ी हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो, साखी, संवत और रवैनी, ये किसकी जो है रचनाएं हैं, ये आपको बतानी है। तो किसकी रचनाएं, ये हो जाएंगी किसकी, कबीरदास जी की। कबीरदास जी की ये रचनाएं हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? देखो, 4 में से 3 तो हैं जो हैं तुलसीदास जी की, एक नहीं है, वो कौन सी नहीं है वही आपको जो है बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघदूत जो है नहीं है, जबकि रामचरितमानस हुआ, विनय पत्रिका और गीतावली, ये सब हो जाएंगी किसकी,
गोस्वामी तुलसीदास जी की। प्रसिद्ध गद्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य श्याम सुंदर दास प्रदेश के किस स्थान के रहने वाले थे? ये दोनों जो हैं श्याम सुंदर दास जी और हरिश्चंद्र, ये कहाँ के रहने वाले थे ये आपको बताना है। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, कहाँ के? वाराणसी के हो जाएंगे। वाराणसी कौन सा? ये हमारा सबसे जो है पुराना शहर भी है। प्रसिद्ध गद्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रदेश के किस जिले के रहने वाले थे? तो किस जिले के रहने वाले थे? कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्विवेदी, ये कौन से जो है प्रदेश के रहने वाले थे? तो किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे किसके? उन्नाव के। उन्नाव कहाँ है? हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। देखो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो है ईयरफोन लगा लेनी है। जिनके पास ईयरफोन भी नहीं है, आराम से जो है क्लास को आप ध्यान से एक बार भी यदि क्लास को सुन लेंगे तो भी जो है आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। कंप्लीट यूपीजी के सिर्फ 15 क्लास में, ये कहीं नहीं मिलेगी। इतने कम समय में जो है आपको कोई भी कंप्लीट जो है यूपीजी के नहीं कराएगा। इसके बाद मैं आपके लिए जो है कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट यूपीजी के और जो है कंप्लीट ये आपकी रीजनिंग, इन सब की जो है मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ। बस आप जो है क्लास को लाइक और शेयर करते रहेंगे। बस इतना ही सपोर्ट आपका चाहिए कि आप जो है क्लास को लाइक और दम लगा के जो है क्लास को शेयर कर देंगे सारे। आइए चलते हैं। निम्नलिखित कीजिए कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। देखो 4 ऑप्शन है, आपको इनका सही विकल्प बताना है। आपको सही विकल्प आपको बताना है कि ये हो जाएंगे कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे जो कवि हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। सीधा चलते हैं इसके ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको जो है मिला लेते हैं हम कि कौन सा जो है वो किससे है संबंधित। आइए देखते हैं पहला किससे है तीसरे से। वो है आचार्य पदम सिंह। आचार्य पदम सिंह कहाँ से हैं? वो हैं बिजनौर से। हो जाएंगे कहाँ से संबंधित। चलते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहाँ से? उन्नाव से। हो जाएंगे ऑप्शन ए से हो जाएंगे। और आचार्य रुद्रदत्त शर्मा जी है कहाँ से? हो जाएंगे वो हो जाएंगे धामपुर से। धामपुर कहाँ पड़ता है? वो भी पड़ता है कहाँ? बिजनौर में। आचार्य अंबिका प्रसाद वाजपेयी ये कहाँ से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे लखनऊ से, जो कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हमारी क्या है? राजधानी है उत्तर प्रदेश की। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र की नहीं है? देखो इसमें 3 तो हैं, जो एक है वो नहीं है मुंशी प्रेमचंद्र की, वही आपको बतानी कि कौन सी है जो मुंशी प्रेमचंद्र की इन सब में से नहीं है। देखो गबन भी है, निर्मला भी है, गोदान भी है, लेकिन चंद्रगुप्त जो है हमारी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है चंद्रगुप्त, ये किसकी जो है नहीं है? किसकी? हमारे ये हो जाएंगे कौन? मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो है नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप मुझे कभी भी वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। पहले मैंने अपने अकाउंट पे प्राइवेसी लगा रखी थी, अब मैंने प्राइवेसी भी हटा दी आपकी वजह से, ताकि आप मुझे मैसेज करें। आपके कोई भी डाउट है वो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने डाउट लेकर आते हैं और बहुत सारे बच्चे भी कैमरे के लिए जो बोल रहे थे वो मैंने आज आपके सामने आया हूँ कैमरे के सामने। और बहुत जो भी उनके डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चन होता है वहाँ पर आप वो मुझे जो है फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, मैं उसका जो है उन्हें सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आपका भी कोई डाउट है, बस एग्ज़ाम की आपको नज़र में रखना है। 18 जो आपकी फरवरी है उसको आपका एग्ज़ाम है। यही चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। मात्र आपके पास 30 दिन है, ठीक है? तो ये 30 दिन है, आज के दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आज आपके पता ही है 18 जनवरी है, तो 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आइए चलते हैं। निम्नलिखित कीजिए कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर आपको बताना है सही विकल्प। आपको दे रखे हैं राइटर और उनकी जो है वो दे रखे हैं कृतियाँ, कौन सी किसकी हैं रचनाएं। ठीक है, सीधा चलेंगे कहाँ? सीधे चलेंगे आंसर पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए ऑप्शन नंबर ए तो इसका राइट आंसर हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ ये भी हम मिला लेते हैं। देखो जयशंकर प्रसाद की जो है कौन सी है? वो हो जाएगी कामायनी, बहुत बार आपने पढ़ी है। हरिवंश राय बच्चन जी की कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी मधुशाला। महादेवी वर्मा, चलते हैं महादेवी वर्मा की कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी संध्या गीत। अब चलते हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त, इनकी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी साकेत। साकेत जो है इनकी हो जाएगी। और जो हमारे ये हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन जी, इन्होंने एक जो है कविता लिखी थी, बहुत अच्छी कविता थी। मैं चाहूँगा सभी लोग उस कविता को एक बार ज़रूर पढ़ें।
तो उन्होंने ये लिखा था, मैं आपको जो है बताता हूँ, उन्होंने जो लिखा था वो लिखा था, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत सारी उन्होंने लिखी है पूरी कविताएं। आप ये कविता ज़रूर पढ़ें। जिन लोगों को लगता है भाई वो नहीं कर पा रहे हैं, ये कविता एक बार ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी है। उसे पढ़ने के बाद आप जो है आपके अंदर जो है एक अलग ही मतलब आप जो है मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो वो एक बार आप ज़रूर पढ़ेंगे। उनकी जो है बार-बार वो लिखते रहते हैं कि लहरों से डर के नौकर पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निम्नलिखित दिए गए जोड़ों में से गलत जोड़ा बताइए। देखो 4 ऑप्शन है, वो एक है गलत तो है एक, लेकिन 3 जो है वो सही हैं। गलत जोड़ा ही आपको बताना है कि कौन-सा जो है इसमें गलत हो जाएगा। वो हो जाए कौन-सा, ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत, नीलाम्बरा, ये गलत हो जाएगा। जबकि मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा बिल्कुल सही है। महादेव वर्मा, रश्मि जयशंकर प्रसाद कंकाल, इनकी जो है रचनाएं हैं ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा उत्तर प्रदेश के कहाँ के रहने वाले थे? वृंदावन लाल वर्मा जी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो हो जाएंगे कहाँ के? झांसी के। झांसी के। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वही झांसी वहीं के रहने वाले हो जाएंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए जोड़ों में से गलत जोड़ा बताइए। फिर आपको वही बताना है, 3 जो हैं सही हैं, एक गलत है, वो कौन-सा हो जाएगा जो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत दे रखा है, बाकी सारे हमारे सही हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाटकार, ये गलत हो जाएंगे। जबकि दे रखा है काका हाथरसी, कवि हो जाएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये हो जाएंगे नाटकार। श्री मैथिली शरण गुप्त, ये हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे कवि। प्रदेश के किस लेखक द्वारा शतरंज के खिलाड़ी नामक कहानी लिखी गई? तो कौन से वो थे लेखक जिन्होंने शतरंज के खिलाड़ी नामक जो है कहानी लिखी थी? तो ये हो जाएंगे कौन? वो हो जाएंगे हमारे मुंशी प्रेमचंद्र, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में हमें दिए हुए हैं। प्रदेश के किस लेखक को उनके निबंध हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी पर 1931 में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से पुरस्कार मिला? तो कौन से कवि थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था? वो थे पदम सिंह शर्मा, पंडित पदम सिंह शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है। प्रदेश का कौन सा नगर उर्दू के प्रसिद्ध शायर गालिब का जन्म स्थान है? गालिब, आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी मिर्ज़ा गालिब के बारे में, तो इन्हीं के बारे में आपको बताना है कि इनका गालिब जो थे, इनका जो है स्थान कहाँ था, जन्म स्थान कहाँ था गालिब का? तो ये हो जाएंगे कौन से? ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे? आगरा। आगरे का नाम सुनते ही आपके मन में आता है कौन सा? ताजमहल। लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखनी है, आगरे का जो है ना वो पेठा भी प्रसिद्ध है, जो आप पेठा खाते हैं। यदि आपका एग्जाम आगरे में पड़े तो वहाँ बहुत सारा जो है दुकानें मिलेंगी पेठे की। एक दुकान है जो सबसे फेमस है, वो पंछी की दुकान। वहाँ आपको बहुत तरीके का पेठा मिलेगा, बहुत ही टेस्टी पेठा होता है। आप यदि जाते हैं तो वो पेठा ज़रूर खाएं, क्योंकि तब उसी कारण से जो है आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। देश में उर्दू पुस्तकों का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन केंद्र प्रदेश के किस नगर में है? उर्दू जो पुस्तक है हमारी, उनका प्रकाशन केंद्र जो है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में सीधी भाषा ये है। तो कौन सी जगह है? वो हो जाए कहाँ? लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हास्य कवि काका हाथरसी, जिनका असली नाम प्रभुलाल गर्ग था, का निधन कब हुआ? तो इनका जो निधन था किसका? हाथरसी जो थे कवि, इनका जो निधन था वो कब हुआ? इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई, ये आपको बतानी है। ये हुई थी कब? 18 सितंबर, 18 सितंबर 1995 को। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो जो थे, जिनके बारे में आपने बहुत पढ़ा है, तो उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? वो होता कहाँ? पटियाला। और ये कौन सा पटियाला है? ये है जिला एटा में। ये पटियाला वो नहीं है पंजाब वाला, ये है पटियाला जिला, कौन सा? एटा में। स्वयं कवि काका हाथरसी ने ब्रजभाषा की कौन सी फिल्म बनाई है? तो कौन सी फिल्म है जो इन्होंने बनाई है ब्रजभाषा की? ये हो जाए कौन सी? यमुना किनारे। यमुना किनारे जो है ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया हुआ है। उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? देखो, एक उर्दू का जो नाटक था, प्रथम नाटक इंद्र सभा, वो कब और किसके द्वारा लिखा गया, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आगा हसन अमानत। 1835 में इन्होंने ये लिखा था। कला रत्न की उपाधि से विभूषित हास्य कवि काका हाथरसी को 1985 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा पुरस्कार था जिससे उन्हें सम्मानित किया गया था? वो थे पद्म श्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
देखो, जिन लोगों ने अभी भी जो है क्लास को मेरे भाई लाइक नहीं किया ना, क्लास को लाइक करें, शेयर करें। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको डिक्टो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, डिक्टो आपको एग्जाम में छपे मिलेंगे। तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे और दम लगा के जो है क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले रविंद्र पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन प्राप्त कर चुका है? जो रविंद्र पुरस्कार है वो कौन प्राप्त कर चुका है, ये आपको बताना है। तो कौन है? वो है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तीन बोलियां ऐसी हैं जो बोली जाती हैं, एक बोली ऐसी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। वो बोली कौन सी है? क्या वो अवध है, भोजपुरी है, ब्रज है? देखो, अवध, भोजपुरी हुई आपकी, ब्रज हुई, ये तीनों बोली जाती हैं। लेकिन डोंगरी डोंगरी जो बोली है ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? चार जो हैं ऑप्शन इनमें से तीन सही हैं, एक गलत है। आपको वही बताना है, गलत का ही चयन आपको करवा रहे हैं हम कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो हो जाएंगे कवि विद्याधर, इंदिरा कांता। कवि विद्याधर, इंदिरा कांता जो है, ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये जोड़ा गलत है, बाकी सभी जोड़े एकदम सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? देखो, तीन जो हैं वो भूषण द्वारा रचित हैं, एक जो है भूषण द्वारा रचित नहीं है। वो कौन सी कृति हो जाएगी जो नहीं है? वो हो जाएगी कौन सी हमारी? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? कीर्ति लता। कीर्ति लता जो है किसके, हमारे हमारे किसके, भूषण द्वारा रचित नहीं है। बाकी जो हैं तीनों हुई, शिवराज भूषण हुई, शिवा बावनी हुई, छत्रसाल दशक हुई, ये तीनों किसके, भूषण द्वारा रचित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तीन कृति ऐसी हैं जो भारतेंदु हरीश द्वारा रचित हैं, एक ऐसी है जो नहीं है। तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी शिवा बावनी, ऑप्शन ए। ये नहीं है, बाकी जो हैं वो सारी हैं। प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? देखो, लखनऊ हुआ, प्रयागराज हुआ, कानपुर, इनमें कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो कौन सी बोली है? वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए, अवधी बोली। महाकवि जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? इन्होंने ग्रंथ लिखा था पद्मावत, वो किस भाषा में लिखा गया है, यही आपको बताना है। तो ये भाषा हो जाएगी कौन सी? वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, अवधी भाषा। निर्मला किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? निर्मला, निर्मला आपने बहुत बार पढ़ी है, किसकी हो जाएगी? किसकी? प्रेमचंद्र की, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी हिंदी को अपनी राजभाषा कब घोषित किया गया? देखो, हिंदी जो है हमारी भाषा, इसको कब घोषित किया गया? वो अक्टूबर 1947। देखो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? देखो, दिया हुआ है आपको उत्तर प्रदेश द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी, ये चीज आपको समझनी है। बस देवनागरी जो लिपि है उसमें लिखी हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, ये क्वेश्चन है आपका। अक्टूबर 1947। प्रदेश के हिंदी संस्था द्वारा हिंदी सेवा के लिए साहित्यकार को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है जो नहीं दिया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा पुरस्कार कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1927 में हिंदी, उर्दू, ब्रजभाषा, अवधी आदि भाषाओं के विकास के लिए प्रदेश में कौन कौन सी संस्था का गठन किया गया? किसके? हिंदी, उर्दू और ब्रजभाषा के लिए कौन सी संस्था का जो है गठन किया गया? वो कौन सी हो जाएगी, यही आपको बताना है। वो हो जाएगी हिंदुस्तानी अकेडमी, कौन सी? प्रयागराज। प्रयागराज, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध उपन्यास मृगनयनी के लेखक का नाम बताइए। देखो, एक जो है आपका जो है क्या उपन्यास है, वो है मृगनयनी। इसके जो रचनाकार हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन में जैसा आपको दिया गया है, वो है कौन? वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? गोदान जो है वो किसके द्वारा जो है लिखे गया है? वो हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सारे क्वेश्चन आपको इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यूपी जीके के आपके मेरे भैया, मैं अब आपको बार बार बता रहा हूँ, 5 से 10 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के आपको देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, यूपी पुलिस फॉरेस्ट गार्ड हुआ, उसमें और ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन अभी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल को ही ध्यान में रखा जा रहा है, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये क्वेश्चन इस क्लास से हमारी से बाहर
नहीं जाएंगे, जो 15 क्लास मैं आपको करा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होती है आपकी, बस आप जो है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एक बार बस क्लास को देख लें, उसके बाद आपको बुक जो है उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूपीजी के लिए। चलते हैं। देखो, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार व आलोचक डॉक्टर नगेंद्र कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर नगेंद्र जो हैं ये कहाँ के रहने वाले थे, यही आपको बताना है। तो ये कहाँ के थे, ये कहाँ के थे, वो थे कहाँ के? अलीगढ़ के। ऑप्शन डी। अलीगढ़ की क्या चीज़ फेमस है? अलीगढ़ के कौन से ताले फेमस हैं अलीगढ़ के? लखनऊ में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो कब की गई थी? वो की गई थी 1989 ईस्वी को। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? देखो, ऑप्शन आपके सामने, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे। उत्तर प्रदेश का आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि आज के आपके आखिरी क्वेश्चन होंगे। प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय ये कहाँ पर हो जाएगा, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का है? कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा कहाँ? प्रयागराज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयागराज या इलाहाबाद, कुछ भी कह लो, पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, अब जो नाम है इसका वो है प्रयागराज। प्रदेश का के जे मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? के जे मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। वो हो जाएगा कहाँ? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। प्रदेश के कौन से 2 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं? तो कौन से 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं? वो हो जाएंगे कौन से? एक हो जाए, वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, कहाँ? अलीगढ़। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वो कहाँ हो जाएगा? वाराणसी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ? ये हो जाएगा आपके कहाँ? झांसी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जिन लोगों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक बार लाइक करेंगे, क्लास को जाते जाते जो है शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आज पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत कम समय आपकी जो है बचा हुआ है। और जो है बेल आइकन ऑल पर जो है सभी लोग क्लिक कर लेंगे। यदि आप बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम क्लास अपलोड करते हैं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है। बेल आइकन ऑल पर भी क्लिक कर लेंगे। धन्यवाद।